हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हो आप? एंड शायद आपकी क्लासेस अब तक चालू हो चुकी होंगी या आपकी क्लासेस शायद शुरू होने वाली होंगी, या आप वो हैं जिसे राउंड 3 में कॉलेज मिला है और वो अभी एडमिशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। या नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली बच्चों का जो कंसर्न है, जो बच्चों का पूछना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है या बड़ा कॉमन डर है एक, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या एमबीबीएस वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता क्यों है दिमाग में? ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन मिला है तो और एमबीबीएस तक आप आए हो, तो उसका मतलब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था कि आप कर सकते हो, आप एक डॉक्टर बन सकते हो। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर हो। पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है। और एज अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो उन बच्चों के साथ जो आपके साथ उस कॉलेज में हैं, जिनके मार्क्स 650 प्लस हैं और सब कैटेगरीज में 600 के आसपास, मतलब आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो, कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के मार्क्स सिग्निफिकेंटली अच्छे हैं, 600 भी हैं, लेकिन पर एवरेज देखें तो एवरेज 200 के आसपास का ही निकल कर आ रहा है, उससे भी थोड़ा और नीचे ही है। तो मैं 200 को एक बेंचमार्क मान के चलता हूँ। तो अब परेशानी क्या है, डर यही लग रहा है, क्या हम compete कर पाएंगे उन 700 वाले बच्चों से, उन 650 वाले बच्चों से, 700 मतलब 700 वालों से, 680 वालों से, क्या हम compete कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं? सबसे पहली बात, आपके अगर नीट में मार्क्स नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन रात मन लगाकर पढ़ रहे थे। आपके जो नंबर थे टेस्ट सीरीज जो आप दिया करते थे उसमें हमेशा 600 के आसपास 650 स्कोर आया करता था आपका, ठीक है। या आप घर पे भी पढ़ा करते तो आपने सारा ही कोर्स कर डाला था। फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके टिप्स पे थी, फिजिक्स इतना था कि आप कर लोगे। अगर ये सारा सिनेरियो था और उसके बाद आपके नंबर कम आए हैं तो फिर आपको बिल्कुल कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिनेरियो ये है कि आपके नंबर कम आए हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपको पता था कोटा है, कम से कम नंबर पर एडमिशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके पास थी, आपने प्रिपरेशन ही एंड में स्टार्ट की थी, और या पिछली बार आप रिजेक्ट हो गए थे तो इस बार आपने ज़्यादा मेहनत की ही नहीं, ठीक है। ये भी केस हो सकता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ। तो देखो, जो भी एक्सक्यूज़ रहा हो, मैं इसको एक्सक्यूज़ ही बोलूँगा। इन दी एंड रिजल्ट मैटर करता है, प्रोसेस मैटर नहीं करता। सच तो यही है, ठीक है ना। और ये सिर्फ गाने में ही अच्छा लगता है कि सफ़र ज़्यादा खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ये चीज़ें सिर्फ वीडियो में चलती हैं, गाने में चलती हैं। एक्चुअली मतलब इन दी एंड रिजल्ट मैटर करता है, प्रोसेस मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। इन दी एंड, पर उस एंड तक पहुंचने के लिए प्रोसेस मैटर करता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में यही है कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज आपके अंदर एक सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट क्यों है? क्योंकि आपने आज तक अपना रियल पोटेंशियल चेक ही नहीं किया, आपने अपनी लिमिट चेक ही नहीं की। एग्जैक्टली या तो आप अपने आप को बेवकूफ़ मान चुके हो, आपको पता है आपके मार्क्स तो आ ही नहीं सकते थे, आप 10 साल भी मेहनत कर लेते तो शायद 700 ना आते। अगर आपने ये सोच लिया है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको पता है आपने क्या गलतियां की थी, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, आप सीरियस नहीं थे, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर आपको आज लग रहा है आप डिजर्विंग नहीं थे, सिर्फ यही चीज़ है। देखो, कुछ वर्ड्स आपको हार्श लग सकते हैं, गलत भी लग सकते हैं, तो ये कॉमन वीडियो है जो सबके लिए है, तो इसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी मैं तो आपके भले के लिए ही बोलता हूँ चीज़ें, भला ही चाहता हूँ आपका, है ना। सो अब आगे ज़रा बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई फ़र्क नहीं है उनमें और आप में, कोई फ़र्क नहीं है उनके इमोशन में, आपके इमोशंस में, उनके आईक्यूज़ में और आपके आईक्यूज़ में, बिकॉज वो ज़्यादा सीरियस थे, उन्होंने डिसिप्लिन अपने अंदर डाल के रखा जो रिजल्ट दे पाए। तो वही सिर्फ एक डिसिप्लिन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तुम्हें, और इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आराम से कर जाओगे। एक बड़ी साफ सी बात अभी क्लियर कर देता हूँ, एमबीबीएस में ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं होते। शॉकिंग है ना? हाँ, इसीलिए आपने बीटेक पानीपुरी वाला, एमबीए चाय वाला और कौन कौन सा नहीं वाला सब देख लिया होगा, भेलपुरी से लेके जूता मोची तक सब चेक कर लिया होगा, लेकिन कोई एमबीबीएस नहीं देखा होगा इस फील्ड में। शायद मेरे सुनने में तो नहीं आया, कोई है तो शेयर करना, इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो, मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एमबीबीएस में कोई एक्चुअली फेल होता ही नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप किडनी को लीवर और लीवर को किडनी ना बोल दो एंड में जाके, नहीं तो कोई ना कोई वे आउट निकल जाता है। कैसे भी आप साम दाम दंड भेद, कम लिखकर ज़्यादा लिखकर, कैसे भी आप एग्जाम्स में पास होकर निकल जाते हैं। बैक्स तो आती हैं, ठीक है, बैक तो स्मार्टेस्ट लोगों की भी आ जाती है। शुरू में फर्स्ट ईयर में जाओगे तो जूलॉजी क्या बोल रहे हैं, एनाटॉमी में आपको बैक लग जाती है ज़्यादातर। बायोकेमिस्ट्री में बच्चे फिसल जाते हैं, फिजियोलॉजी में ठीक रहता है। तो कोई बात नहीं यार, होता ही है सारी चीज़ें।
देखो, शुरुआत में जब आप 10th में थे, आप काफ़ी स्मार्ट थे, आपके अच्छे मार्क्स आए थे, आपने साइंस लिया था, यही जर्नी था, कॉमन जर्नी यही होता है। आप बहुत स्मार्ट थे, मतलब आपको लगता था आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने साइंस ले लिया है। अब साइंस लेने के बाद जब 11th में आए, जब आपने वो बुक्स देखी, शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब फर्स्ट टर्म या इंटरनल जब रिजल्ट सामने आए तो आपको लगा यार इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। देन आपको लगा यार फिजिक्स बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। लेकिन एंड में जाकर आप सब कुछ कर गए, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा कि मेरिट ले आए होगे, लेकिन कर गए। क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, आप उससे ये तो नहीं पूछते ना यार तू कितने % नंबर से पास हुआ था, ये बता, फिर इलाज कराऊंगा तेरे से, नहीं तो कराऊंगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। 50% मार्क्स ये होते हैं, कोई ना कोई इस तरह से निकाल ही लेता है। और काफ़ी मौके मिलते हैं आपको, 10 साल मिलते हैं MBBS पास करने के लिए। 10 साल में आपको अपनी बैक क्लियर करनी है, कर ही जाता है बच्चा यार। 10 साल बहुत होते हैं, पहले ही कर जाते हैं, ठीक है। मैं 10 साल पर बता रहा हूँ कि मतलब डर खत्म हो जाए आपके दिमाग में से कि 10 साल तो मिलते ही हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है बेटा कि अब आप चाहे 700 वाला हो, चाहे 650 वाला हो, 680 वाला हो, चाहे आप 200 वाले हो, या 300 वाले हो, 350 वाले हो, आप सब अब एक सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। सबको एक साथ शुरू करना है। ऐसा तो है नहीं ना कि वो 700 वाला पहले से MBBS का कोर्स कंप्लीट कर आया हुआ है, या वो फर्स्ट ईयर की बुक्स पहले से पढ़ के आया हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप और वो एक साथ स्टार्ट करने वाले हो, एक साथ शुरू करने वाले हो। अब यहाँ पर क्या है, अब आपका रियल जो पोटेंशियल है वो आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि डिमांडिंग कोर्स तो है, मैंने ये नहीं बोला इतना ईजी है कि ईजी कोर्स है। देखो, ईजी लेकर जाओगे तो बहुत स्ट्रगल फेस करोगे, परेशानियां फेस करोगे, पास होने में हो तो जाओगे, लेकिन आपका रास्ता स्मूथ नहीं होगा, है ना। तो स्मूथ कब होगा, जब आप अपने अंदर एक डेडिकेशन ले आओगे पढ़ाई को लेकर, और अपना जो रियल पोटेंशियल है उसको बाहर लाने की कोशिश करोगे, तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी और आप भी सब एक सेम लेवल से चालू करने वाले हो। वो भी गिरेंगे इस कोर्स को, जब वो देखेंगे MBBS के कोर्स को देखेंगे, वो भी गिरेंगे। शुरुआत में वो फ्लैक्स करेंगे, तुम भी कर रहे हो, वो भी गिरेंगे। तुम्हें तो पहले से ही अपने आप को फेल मान रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेक्चर्स में ध्यान देना, जो फर्स्ट ईयर में लेक्चर्स होते हैं उन पर ध्यान देना। दोस्ती यारी कर लेना, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ना। हर किसी की एडवाइस को मानकर उसको करने मत लग जाना। बुक्स वगैरह लिमिटेड ही खरीदनी है, बहुत बहुत लिमिटेड खरीदनी है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, वो आप चेकआउट कर लेना। तो ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इंजॉय करो, पढ़ाई में इक्वली ध्यान दो। दिन में अगर 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर कॉलेजेस, तो काफ़ी है। लेक्चर्स को ज़्यादा बंक मत करना। फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट लेक्चर ज़्यादा बंक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आदत आपकी अभी से बनेगी, ठीक है। पेन पेपर पर लिखने की कोशिश किया करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप आराम से बड़े जो आंसर्स हैं उनको लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के बाद एक बार बनाकर ज़रूर देख लेना, ताकि चलो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मैं इन दी एंड सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, अब आपकी रेस एक दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो वो कितना इंटेलिजेंट थे, आप कितना बेकार थे, आपके मार्क्स कितने आए, उनके मार्क्स कितने आए, वो सब पास्ट हो चुका है। अब वो सब कुछ पास्ट हो चुका है। अब वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे, आप भी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पोटेंशियल कम नहीं है, आप उनसे बिल्कुल भी इंटेलिजेंट कम नहीं है। आपका ध्यान इधर उधर था, ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर था, इसीलिए आपके मार्क्स कम आए। फोकस नहीं था, इसीलिए मार्क्स कम आए। लगता था कम पे एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मार्क्स कम आए। कोई और रीजन नहीं होगा इसके पीछे। ये नहीं बोल सकता कि आप बेवकूफ़ ही थे, ठीक है। जब तक आप इस बात को ना मान लो, मैं तो नहीं मानूंगा कि आप बेवकूफ़ हो, और ना आपको माननी चाहिए ये बात। लेकिन ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि मैं बहुत तेज़, बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, अपने रिश्तेदारों में मेरी एक छाप बन गई है, मैं MBBS कर लूँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा। तो बेटा ये चीज़ भी अपने सर पर मत बिठाना। सोशली काफ़ी फ्लैक्स करना, पर दिमाग में मत बिठाना, बिकॉज MBBS इज जस्ट अ कोर्स। बस इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है तो इज्जत मिलती है, बाकी सिर्फ एक कोर्स है। डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से नहीं करोगे तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, अच्छे और स्किलफुल डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तो आगे जाके अर्न नहीं कर पाओगे अच्छा। समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें स्किल पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। वरना तो वही पैरासीटामोल, सरदर्द की गोली और एक इस तरह के डॉक्टर बन के रह जाओगे, इंजेक्शन वाले, BP वाले। समझ रहे हो ना, ऐसे डॉक्टर है ना आपके आसपास, जहाँ BP चेक कराने नॉर्मल बुखार में चले जाते हो, लेकिन बड़ी इंजरी वगैरह होती है, बड़ी दिक्कत होती है तो नहीं जाते ना उनके पास। तो आपको लोगों की कैपेबिलिटी का पता होता है, लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही अर्न करते हैं। तो आगे जाके अपना अच्छा करियर, अपना अच्छा नाम चाहते हो, सच में एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, मतलब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं कि बस कि भाई MBBS हो गया है बच्चा, बहुत इज्जत बन गई है, एक दहेज में गाड़ी मिलने वाली है, मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में हों तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जीवन झंड ही हो जाएगा आगे जाके, ठीक है ना। तो अभी
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, मजाक में लेना चीज़ों को छोड़ दो, आप चीज़ों पे सीरियस हो जाओ। कोई कितना भी बोले MBBS फर्स्ट ईयर है, फुल एंजॉय करो, ये करो वो करो, सब कुछ करो, पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है ना। और चीज़ों पर फ्लैक्स करना, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई फ्लैक्स मत करना। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश मत करना कॉलेज में। मुझे कुछ PWD स्टूडेंट अभी भी मिले हैं जो चाहते हैं भैया मेरी आइडेंटिटी मेरे कॉलेज में रिवील नहीं होनी चाहिए, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। अरे कब तक छुपाएगा यार, पूरे 5.5 साल झूठ बोलेगा क्या उनसे, और उसके बाद करियर में दोस्त नहीं बनाने के आगे जाके, कब तक झूठ बोलेगा, कब तक चीज़ें छुपेंगी। ये चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर ये बर्डन डालने से ज़्यादा अच्छा है अपने आप को उस कॉलेज में फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने रिश्तेदार में आप अच्छा खासा फ्लैक्स कर सकते हो, वो कोई नहीं जानना चाहता आपसे। लेकिन क्योंकि बाहर सबको लगता है MBBS में तो अच्छे मार्क्स ही लाया होगा, अच्छा पढ़ने वाला ही बच्चा होगा, लेकिन क्लास के अंदर अगर आप ये फ्लैक्स मार रहे हो कि मैं इतने मार्क्स लाने के बाद यहाँ पर एडमिशन लिया, ये सब मैंने किया, और अपनी रियलिटी अपनी जो कोटा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, यार कितना झूठ बोलोगे, रियल फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे, मुंह छुपाना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मत करना, मैं बच्चों को शुरू से बताना जा रहा हूँ। जो तुम्हारी आइडेंटिटी है खुल के रिवील करो। कोई तुमसे पूछता है साफ बताओ, क्लास में प्रोफेसर पूछते हैं, सर पूछते हैं, आराम सीनियर्स पूछते हैं, बताओ उनको। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। एक बार सच बाहर आ जाता है सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। नहीं तो ये कहावत है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको पता नहीं कितने ही झूठ बोलने पड़ते हैं, और एंड में कुछ नहीं होता, फिर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होती है। तो ये काम मत करना, और डरना बिल्कुल छोड़ दो, बस मेहनत करनी है आपको। आप सारे इक्वल हो, आराम से कर जाओगे और एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे, मेरी उम्मीद है। और PWD कैंडिडेट्स की मदद करोगे, और इसी तरीके से कम्युनिटी जो है हमारी ज़रूर बिल्ट हो जाएगी। इससे पहले जो PWD कैंडिडेट्स थे, बहुत कम PWD कैंडिडेट ही कॉलेजेस तक पहुंच पाते थे। ऐसा कभी हुआ नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ PWD कैंडिडेट इन MBBS। सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार एडमिशन ले पाए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब मेरी वजह से पॉसिबल हो पाया है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि SVP इंस्टीट्यूट का इस काम में बहुत बड़ा रोल रहा ज़रूर है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ नीट, प्रिपरेशन से लेके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की हेल्प से लेके एडमिशन एंड काउंसलिंग तक का सपोर्ट मैंने कोशिश की है कि आप बच्चों को ना के बराबर या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया जाए। तो मेरी ये आशा है कि इस पहल से PWD कैंडिडेट्स की कम्युनिटी बनेगी ऑल ओवर इंडिया, ताकि कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी या आने वाली जनरेशन जो आएगी उन सबको आपके बिहाफ पे या कॉलेज में एक सपोर्ट ज़रूर मिल पाएगा। ये मेरी उम्मीद है। शायद आप ऐसे नहीं हैं कि आपका काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला सीन आपके साथ नहीं है। बिकॉज याद रखना, जब हम एक चीज़ करते हैं, मतलब जो अगर हम किसी का मतलब कोई हमारे साथ कुछ करता है, कोई हमारा मदद करता है, और हम सिर्फ उसे भूल कर आगे बढ़ जाते हैं और इस बात पे ध्यान नहीं देते कि अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, तो याद रखना बेटा वो चीज़ आपको फिर से आगे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको कोई नौकरी नहीं मिल गई है, ठीक है। आप जिस कोर्स में एंटर हुए हो, इस कोर्स में आपको परेशानी आएंगी, फिर PG आगे जाके, तो वो सेम रिस्पॉन्स आपको आगे जाके दूसरों से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप तो बेटा काफ़ी ब्लेस्ड हो, वो लोग ब्लेस्ड ही होते हैं जो दूसरों को हेल्प कर पाते हैं। जो हेल्प लेते हैं उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं वो जो हेल्प दे सकते हैं। तो आप तो देने वाले बनोगे बच्चे, ठीक है। और यही नेचर आपको डॉक्टरी में भी रखना है, एक ऐसा ही डॉक्टर बनना है जो देना चाहता है, ना कि सिर्फ लेना चाहता है। याद रखना बच्चे, जब हम सेवा में उतर जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना जब हम सेवा में उतर जाते हैं तो बदले में हमें इतनी चीज़ें मिलने लगती हैं। जब हम पैसे के पीछे नहीं भागते, सिर्फ अपने स्किल्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं और अपने काम में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो अपने आप ही बच्चे चीज़ें बनने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगती हैं, आपका नाम भी होता है और पैसा भी आपको मिलने लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें, जितने बच्चे SVP इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद अपने कॉलेजेस तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप मुझे थैंक्स करें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मुझसे मिले ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉलेज तक पहुंच पाए, मैं आपको पहुंचा पाया, मेरे लिए इतनी खुशी काफ़ी है। तो इसी तरीके से आप भी बिना ज़्यादा लालच किए दूसरों की मदद ज़रूर करेंगे, आई होप, बिकॉज आप एक PWD कैंडिडेट हैं और मजबूरी क्या होती है आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो, ज़्यादातर तो पुराने सब्सक्राइबर्स ही होंगे, ठीक है। कॉलेज में मस्ती करना, कोई हेल्प चाहिए तो भाई SVP इंस्टीट्यूट आपके पास है।